उसे मुझ पे शक होना भी नहीं चाहिए। मेरी सालों की मेहनत खाक में मिल जाएगी। आए थे सुबह, आपके बारे में पूछ रहे थे, काफी फिक्रमंद भी थे। मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया तुमने। तुम्हारे उस पालतू कुत्ते में दम था ही नहीं। शराब डाला। किशोर का कत्ल हुआ है और मैं जानती हूँ कि कातिल कौन। तुम्हें दरियाचंद याद है? उसकी बीवी आई थी इंसाफ। फाइटिंग। सरबुलंद को जैसे ही यह खबर मिलती है कि लाला सोहरा से मिलने आया था और वह बार बार उसके बारे में पूछताछ कर रहा था, उसके मन में शक और भी गहरा हो जाता है। उसे यकीन होने लगता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई साधारण बात नहीं, बल्कि सोहरा की सोची समझी साजिश छिपी हुई है। उसे महसूस होता है कि कई लोग मिलकर कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं और हर कदम बहुत सावधानी से उठाया जा रहा है। दूसरी ओर थोरसम की कजिन उसे बताती है कि उनके वफादार की बेवा उससे मिलने आई थी। वह अपने शौहर के असली कातिलों तक पहुंचना चाहती है और उसे पूरा विश्वास है कि सच अब ज्यादा समय तक छिपा नहीं रह सकेगा। उसका कहना है कि इस हत्या में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लोग शामिल हैं और धीरे धीरे हर चेहरा बेनकाब होने वाला है। वह कई बार थोरसम को समझा चुकी है कि उसका मामू उसके साथ ईमानदार नहीं है और उसे अपने फायदे के लिए गलत रास्ते पर चला रहा है, लेकिन थोरसम उसकी किसी भी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं होता। इसी बीच सोहरा की बेचैनी लगातार बढ़ती जाती है। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का सताने लगता है कि कहीं शरीका का आशिक पुलिस या सरबुलंद के सामने उसका नाम न ले दे। अगर ऐसा हुआ तो जांच की पूरी दिशा बदल जाएगी और पुलिस सीधे उसके दरवाजे तक पहुंच सकती है। घबराहट में सोहरा तुरंत शरी को फोन करता है और कहता है कि उसका आशिक पूरा खेल बिगाड़ चुका है। वह अब पकड़ा जा चुका है और अगर पुलिस ने उस पर थोड़ा भी दबाव डाला तो वह सारी सच्चाई उगल देगा। यह सुनते ही शरी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम है कि पूछताछ के दौरान उसका आशिक ज्यादा देर तक राज नहीं छिपा पाएगा। आखिरकार वह पूरी साजिश, सभी शामिल लोगों के नाम और हर छिपी हुई सच्चाई पुलिस के सामने बता देगा। अगर ऐसा हुआ तो सोहरा और शरी दोनों की चालें पूरी तरह बेनकाब हो जाएंगी और अब तक बड़ी मुश्किल से छिपाए गए सभी रहस्य एक एक करके सबके सामने आ जाएंगे।